जय हिंद दोस्तों, पटेल स्टडी प्लेटफॉर्म में आप लोग का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरे द्वारा जितने भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं सभी वीडियो आप लोग को बहुत ही अच्छे से पसंद आ रहे होंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आप अपना प्यार हम पे बनाए रखिए, जो है कि आपका जो प्रकाश का परावर्तन वाला चैप्टर था फिजिक्स का क्लास 10th का, उसको जो है कि फिनिश करवा दिया गया है। वो पूरा फिनिश हो गया है दोस्तों। यदि आप उसके सभी न्यूमेरिकल्स को देखना चाहते हैं तो पटेल साइंस स्टडी प्लेटफॉर्म को जो है कि यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे दोस्तों, जो है कि मेरा चैनल आएगा और उस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसके जो है कि वीडियो वाले ऑप्शंस में जाएंगे तो उसमें जो है कि सभी वीडियो आप लोग को नंबर बाई नंबर मिलता रहेगा दोस्तों, और आप उसको देख के अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। आपको गारंटी देता हूँ दोस्तों, आप लोग को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जो है कि चलिए दोस्तों, आज जो है कि नेक्स्ट स्टाप जो है कि क्लास स्टार्ट किया जाएगा, जिसमें हम लोग लेंस वाले चैप्टर को देख रहे हैं। लेंस वाले चैप्टर का 2 क्लास जो है कि कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। फर्स्ट क्लास में पूरा थ्योरी था और सेकंड क्लास में जो है कि हम लोग ने देखा कि उसमें क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाएंगे, ये चीज़ देखा था। तो दोस्तों चलिए जो है कि इसको शुरू किया जाए। हाँ दोस्तों, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि जो थ्योरी क्लास में सभी जो है कि जो बेसिक फार्मूला है सभी फार्मूला को बता दिया गया था। तो फिर से फार्मूला एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। कोई भी लेंस होगा, या उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, दोनों लेंस के लिए फार्मूला सेम होगा। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/, सॉरी दोस्तों प्लस नहीं माइनस होगा, क्योंकि यदि दर्पण की बात करता तब माइनस में हम जो है कि फार्मूला में प्लस होता। ठीक है, लेकिन लेंस की बात कर रही है, अब किया जा रहा है, तो लेंस में हमेशा जो है कि फार्मूला में माइनस आप शो करवाएंगे। यानी कि 1/f बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यदि लेंस का रेखीय आवर्धन पूछेगा तो लेंस का जो रेखीय आवर्धन का फार्मूला होता है, लेंस के रेखीय आवर्धन को यम से प्रदर्शित किया जाता है। यम बराबर I/O बराबर V/U होता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि I क्या है, तो I जो है वह प्रतिबिंब की लंबाई है, O जो है वस्तु की लंबाई है, V जो है प्रतिबिंब की दूरी है और U जो है वह वस्तु की दूरी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए जो है कि हम क्वेश्चंस लिख रहे हैं, क्वेश्चंस आप लोग भी ध्यान से लिखते रहिएगा और मेरे साथ साथ उसको कंप्लीट ऐसे जो है कि आपका हमारे साथ कंप्लीट होता रहेगा। चलिए तो दोस्तों हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा जो है कि क्वेश्चंस बड़ा है लेकिन सिंपल है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चंस में बातें की जा रही है कि 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, कितना सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ठीक, कितना सेंटीमीटर लंबी, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितने, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, फोकस दूरी 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ठीक है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने एक उत्तल एक उत्तल लेंस एक उत्तल लेंस के सामने एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, कितना सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। कितना सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। प्रतिबिंब की स्थिति क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए, स्थिति तथा आकार बताइए। प्रतिबिंब की स्थिति तथा क्या पूछा है, आकार की बात उसने की है। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चंस क्या कहा गया है, इंफॉर्मेशन पार्ट में क्या क्या दिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक, तो हल में देखिए ध्यान से क्या क्या कहा गया है। ध्यान से क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
क्या कहा है कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की एक वस्तु 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तब प्रतिबिंब की स्थिति तथा आकार बताइए। ठीक है, यहाँ पे वस्तु की लंबाई को हम रेखीय आवर्धन का जो फार्मूला होता है यम बराबर आई बाई ओ होता है, जहाँ पे आई प्रतिबिंब की लंबाई होती है, ओ वस्तु की लंबाई होती है। तो यहाँ पे वस्तु की लंबाई दे दिया गया है, वस्तु की लंबाई को ओ से प्रदर्शित करते हैं, तो ओ बराबर दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, फोकस दूरी दे दिया है, फोकस दूरी यानी यफ बराबर दे दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी जो फोकस दूरी दिया है, फोकस दूरी कितना दे दिया है, 8 दिया है। और ये दोस्तों दो की आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि लेंस जो है वो हमारा उत्तल लेंस है, इसीलिए यफ का मान पॉजिटिव होगा, यानी प्लस साइन में होगा। यदि अवतल लेंस की बात करता तो यफ का मान हम किस में लेते, माइनस में, जो है कि वहाँ पे यफ का मान लिया जाता। यू का मान हमेशा कोई भी लेंस हो माइनस में लिया जाता है, तो यू कितना दे दिया है, -12 सेंटीमीटर दे दिया है। भी का मान क्या किया उसने, भी का मान पूछा है, तो चलिए भी का मान ज्ञात किया जाए। अब ध्यान से देखिएगा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। हम जानते हैं क्या जान रहे हैं दोस्तों, फार्मूला जान रहे हैं। फार्मूला में क्या होता है, लेंस का जो फार्मूला होता है वो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसको समीकरण कौन सा मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, यानी समीकरण 1 का मान किस में रखा जा रहा है, समीकरण 1 का मान जो है वह समीकरण 2 में रखा जा रहा है। अब दोस्तों 1/f, यफ का मान कितना दिया है, 8 दे दिया है, बराबर 1/v, भी का मान पूछा है, माइनस हो जाएगा 1/u, यू का मान कितना दिया है, 12 दिया है, और वो भी माइनस में रहेगा। ठीक, आप कहेंगे सर ओ क्यों दिया है, ओ दोस्तों, ओ जब हम लोग प्रतिबिंब यानी कि उसका जब हम आकार पता करेंगे, यानी आवर्धन क्षमता से ही तो हम पता कर सकते हैं कि वस्तु कितना बड़ा होगा, यानी यम बराबर आई बाई ओ होता है। यदि प्रतिबिंब का आकार का बात कहा है ना, तो प्रतिबिंब का आकार ही तो प्रतिबिंब की लंबाई होगी, अर्थात आई का मान वो पूछा है, इसीलिए वो ओ का मान दे दिया है वहाँ पे। ठीक ना, तो उसके लिए हम बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ पे भी का मान निकाल लिया जाए। तो ये हो जाएगा 1/8, ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर 1/v प्लस 1/12। ठीक, ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब 1/8 ये प्लस है दोस्तों, बराबर के इस साइड लेकर आएंगे तो वो माइनस हो जाएगा, -1/12 बराबर 1/v हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा, अब क्या करेंगे, 8 और 12 का पहले एलसीएम लेंगे, तो 8 और 12 का एलसीएम लीजिए, पहले देखिए कितना आ रहा है, 4 से ये दोनों कट जा रहा है तो 4 ले लेंगे, 4 दूना के 8, 4 तियाँ 12, अब ये 2 से कटेगा, फिर इसके बाद 3 से कटेगा। ठीक, अब इनका गुणा किया जाता है, 4 दूना 8, 4 दूना के 8, 8 त्रिक के 24, 24 आ गया, एलसीएम लेने पे 24 आ गया। अब 8 से 24 को काटेंगे, 3 बार में कट जाएगा, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3 ही आएगा, ये माइनस है तो इसको माइनस रहने दीजिए। 12 है तो 12 से 24 को भाग देंगे तो 2 बार में कट जाएगा, 2 से 1 में गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा, बराबर हो गया आपका 1/v। अब ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो 3 में से 2 घटेगा तो आ जाएगा 1/24 बराबर 1/v। ठीक है, अब यहाँ पे हम और करके लिख सकते हैं, और करके इसको उल्टा कर देंगे तो v बराबर हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, यानी प्रतिबिंब की जो दूरी होगी वह प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, अब देखिए ध्यान से क्या कहा है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछा था, अब आकार का बात कहा, यानी प्रतिबिंब का आकार कहा है, यानी आई का मान पूछा है वो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, जी दिया है, क्या क्या दिया है, ओ का मान दे दिया है दोस्तों, ओ बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है, भी का मान अभी हमने निकाला 24 सेंटीमीटर, और यू का मान जो है वह -12 सेंटीमीटर हो जाएगा।
ठीक, अब इसको समीकरण 3 मान लेंगे, ठीक ना। अब यहाँ पे जो है कि दोबारा हम जानते हैं, दोबारा हम जानते हैं, दोबारा हम जानते हैं, क्या जान रहे हैं, दोबारा हम जानते हैं, फार्मूला जानते हैं। फार्मूला क्या हो रहा है, प्रतिबिंब की क्षमता यम, प्रतिबिंब की आवर्धन जो होता है वह यम बराबर आई बाई ओ बराबर भी बाई यू होता है। ये फार्मूला में आप लोग को पता होगा, ठीक है। क्या होता है फार्मूला में, फार्मूला में जो होता है प्रतिबिंब का लेंस का आवर्धन या लेंस का रेखीय आवर्धन यम बराबर आई बाई ओ बराबर भी बाई यू होता है। इसको समीकरण कौन सा मान लेंगे, इसको समीकरण 4 मान लेंगे। कौन सा समीकरण इसको मान लिया जा रहा है, इसको समीकरण 4 मान लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए तब यहाँ पे यम से तो हमको मतलब नहीं है, आई का मान वो पूछा है, तो आई बट्टा के ओ बराबर भी बट्टा के यू में जो जो मान दिया है उसको हम फिल कर दें। यानी समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, लैंग्वेज हम बना रहे हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 3 का मान समीकरण 4 समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर ठीक, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, ये 4 लिखा गया दोस्तों, ध्यान दीजिएगा ये 4 है। ठीक, आई का मान पूछा है तो यहाँ पे हो जाएगा आई बटा के, हमको पता है कि ओ का मान कितना है 5 है, बराबर हो जाएगा भी का मान कितना है 24 है, बटा के यू का मान कितना है -12 है, सॉरी दोस्तों -12 है। ठीक, फार्मूला में यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे माइनस होता है, ये भिन्न के पास में माइनस होते हैं, फार्मूला में भिन्न के पास माइनस होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। फार्मूला में भिन्न के पास भी बाई यू जो होते हैं, वहाँ पे जो भिन्न है यानी जो फ्रैक्शन का निशान है, जो भागे का निशान है, वहाँ पे माइनस होता है। ठीक, यानी यहाँ पे जो है कि माइनस होता है, तो ये माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 12 से इसको काटेंगे, 2 बार में कट जाएगा, 12 दूना के 24। तो आई बराबर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इसमें गुणा करने लगेगा, यानी 5 गुणे 2, अर्थात आई बराबर आ गया 5 दूना के 10 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब का जो आकार होगा वह 10 सेंटीमीटर होगा। ठीक ना दोस्तों, अब कहेंगे सर यहाँ पे आपने कैसे किया, तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे किया गया है। यहाँ पे आई बाई ओ है, तो ओ का मान 5 है, बराबर भी का मान 24 है और यू का मान -12 है, फार्मूला में माइनस होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 12 से 24 कट जा रहा है 2 बार में, ठीक, 12 से 24 2 बार में कट जा रहा है। अब यहाँ पे बच जा रहा है आई बट्टा के 5 बराबर 2 बट्टा के 1, यहाँ पे एक है दोस्तों, क्योंकि 12 कम 12 एक बार में कटेगा और ये 24 2 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का गुणा आई 1 का गुणा आई में करेंगे तो आई ही आ जाएगा, और यहाँ पे 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, यानी आई बराबर हमारा कितना आ गया 10 सेंटीमीटर आ गया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था। यानी क्वेश्चन में यही बातें की जा रही थी कि प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब प्रतिबिंब का आकार कितना होगा, प्रतिबिंब का आकार +12 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तथा प्रतिबिंब का आकार पूछा है, यानी प्रतिबिंब की लंबाई उसने पूछी है, और प्रतिबिंब की लंबाई को आई से प्रदर्शित किया जाता है। और हम लोग लेंस का रेखीय आवर्धन का सूत्र जानते हैं कि यम बराबर आई बाई भी बराबर -भी बाई यू होता है। तो यम से हमको मतलब नहीं था, क्योंकि यम का मान दिया ही नहीं था। यदि यम का मान भी दिया होता तो हम लोग यहाँ पे ये वाले फार्मूला में आई बाई ओ के मान, ओ तो दिया ही था, यम दिया होता तो आई का मान हम यहाँ से निकाल देते, ये वैल्यू हम पुट नहीं करते, ये वाला मान हम नहीं लेते दोस्तों। लेकिन यहाँ पे यम नहीं दिया था, भी दिया था, यू दिया था, ओ दिया था, तो हम लोग प्रतिबिंब की लंबाई अर्थात प्रतिबिंब का जो आकार है उस आकार को यहाँ से हम लोग आई का मान निकाल के बता दिए कि प्रतिबिंब का जो आकार होगा यानी प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वह 10 सेंटीमीटर होगा। अर्थात जो वस्तु की लंबाई है वह जो है वो 5 सेंटीमीटर है,
और प्रतिबिंब की लंबाई कितनी हो जा रही है 10 सेंटीमीटर, जस्ट उसके दुगना हो जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चंस आप लोग को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा, समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा स्टडी कीजिए, क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम टाइम बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है एग्ज़ाम डेट। बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की आपको ज़रूरत है। कोई भी प्रॉब्लम हो रही है दोस्तों पढ़ाई करने में, स्टडी करने में, तो कमेंट बॉक्स के जरिए आप हमसे जुड़ सकते हैं। किसी भी सिलेबस में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है किसी भी सब्जेक्ट का, तो जो है कि आप कहेंगे तो उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।